आइए आइए, आ गए आप। भाई स्वागत है आपका नई कड़ी में। आज आपको ले चलूंगा एक कला प्रदर्शनी यानी आर्ट एग्जीबिशन में और मिलवाऊंगा एक कलाकार से जो है एक चित्रकार। यह एक गहरी बातचीत समय, काल, कला और समाज पर भी। आशा है इसे देखकर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा जोड़ पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आइए आगे बढ़ते हैं साक्षात्कार की ओर। मित्रों, हर दिन कोई ना कोई दिन होता है, एक नई सुबह होती है और किसी न किसी दिन को कोई ना कोई पहचान जरूर मिली होती है। और आज जहां मैं बैठा हूं वो जिस दिन के लिए मशहूर है उसे बोलते हैं वर्ल्ड पोस्टल डे यानी डाक दिवस। इसी अवसर पर हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं हमारे प्रिय हरि सर और वो लेकर आए हैं एक एग्जीबिशन जिसका नाम है लाल डिब्बा। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके विचार हैं इस थीम को लेकर के। स्वागत सर आपका, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद संदीप, थैंक यू सो मच फिर से। चलिए और हम बातचीत को शुरू करते हैं। तो ये किस पुराने समय को आप दोबारा लेकर आना चाहते हैं? ये तो बीता हुआ दौर है, कहाँ आप इन चक्करों में पड़ गए? क्या ऐसा कारण है कि आप जो है लाल डिब्बा लेकर आए हैं? संदीप, लाल डिब्बा कहीं गया ही नहीं जी। इनफैक्ट अगर आप देखोगे, अगर आप ढूंढोगे, और अब कई लोग मुझसे बोलते हैं क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ 3 सालों से बहुत सारे पिक्चर्स डाल रहा हूँ और लोग उसे देखते हैं और मुझे अपने अपने शहरों के कोनों में जहाँ पे भी पोस्ट बॉक्सेस हैं उनकी तस्वीरें लेके भेजते हैं। यानी कि ये डिब्बे हैं, ये हर जगह हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट अभी भी इन डिब्बों से काम कर रहा है। अभी भी लोग शादी के कार्ड या फिर दिवाली के कार्ड वगैरह पोस्ट करते हैं क्योंकि हर कोई कुरियर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पोस्ट बॉक्सेस अभी भी हैं और अभी भी चल रहे हैं। इनफैक्ट मैं कल गुड़गांव सदर गया था, वहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे इतनी सारी बोरियां थी, लाखों लेटर बोरियों के गाड़ियों में चढ़ाए जा रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है ये दौर अभी बीता नहीं है। ये डाक पेटियों का या फिर ये जो लेटर बॉक्स जिसको हम कहते हैं, लाल डब्बे, इनका दौर अभी खत्म हुआ नहीं है। हाँ, इनकी यूसेज जरूर कम हो गई है, इनकी जो अहमियत है ये कम हो गई है। और यही है मेरी कहानी का ये मूल आधार, जो कि ये जो लाल डब्बे हैं एक टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, एक टाइम में इनका बहुत महत्व होता था, पर अब सडनली इनकी रेलेवेंस कम हो गई है। और कहीं इसको आप हमारे जीवन के साथ रिफ्लेक्ट करके देखेंगे तो हम भी ऐसे ही हैं कि कभी हम भी बहुत रेलेवेंट थे और हमारे अराउंड सारी दुनिया जब बदल जाती है, पूरा संसार जब बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो हम लोग अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हम कितने रेलेवेंट हैं इस दौर में। तो लाल डब्बा एक कहानी है मेरे दिमाग में जो कि बहुत बरसों से उभर रही है और इस बात को लेके इसका चिंतन है कि ये जो चीजें हमारी तरफ, हमारे अराउंड जो बदल रही हैं, उसमें हम कितने रेलेवेंट हैं, हमारा महत्व, हमारी, जैसे अगर मैं बहुत ही लूज हिंदी में बोलूं तो हम सबकी औकात याद दिलाने वाली बात है लाल डब्बा। और जब से मेरे दिमाग में इस बात ये जो बात शुरू हुई, तब से मैंने ये सारे लाल डब्बे एक्सप्लोर करने शुरू किए पूरे इंडिया में। फोटोग्राफ्स और ये जो आप आर्ट देख रहे हैं, पूरी सीरीज है, इसके साथ राइटिंग भी है, साथ में एक बुक भी है लाल डब्बा, जो कि एक कंपाइलेशन है सारे फोटोग्राफ्स और सारे आर्ट और सारी राइटिंग की। और मैंने ये बुक इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें आप खुद अपनी इंस्पिरेशन लिख सकते हैं। अगर आप अपने आप को लाल डब्बे के पोजीशन में डालें तो आप क्या करेंगे बदलती दुनिया के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में, आपके सोच के बारे में। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ पोस्ट बॉक्स के बारे में नहीं है, पर ये आपके अपने बारे में है। खुद के अंदर झांक के, देख के और खुद की कहानी लिखने की बात है इसमें। और इसमें हम लाल डब्बे से बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं। तो यही कहानी है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ, जिसको इतने गहराई में नहीं घुसना
वो बस ये तस्वीरों को देख के खुश हो जाते हैं, थोड़ी सेल्फियां खींच लेते हैं। मेरे लिए वो भी काफी है। तो आपकी बात में ये बात निकल कर आती है कि ये देश सदियों में जीता है। इसमें बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो कि इस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में। तो जो ये तब्दीली है, क्या एक खालीपन को भरने की कोशिश है? जब आप पत्र लिखते थे तो मतलब इस पर भी हमारी और आपकी बातचीत हुई थी कि जब पत्र लिखा जाता था तो एक कसक जो होती थी, एक जो इंतजार हुआ विरह होता था, और मेघदूत शाकुंतलम, तो वो जो है कहीं खो गया है। तो क्या आप इसके माध्यम से प्रेम के उस अक्ष को भी उभारना चाहते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट कोई अगर आपने उस पर पेंटिंग अगर बनाई है तो उस तक चले। तो आप अगर ये देखें, ये वाली पेंटिंग है, इसका नाम है टाइम, समय जी। तो अगर इस पेंटिंग को अगर आप देखें तो ये एक्चुअली एक पुरानी दुकान है जहाँ पे घड़ियां रिपेयर होती हैं जी, और ये करोल बाग में है जहाँ पे मेरा बचपन गुजरा था वहाँ पे जी। और मैं अभी भी वहाँ जाता रहता हूँ। मुझे अभी भी वैसी दुकानें दिखती हैं जो जब मैं छोटा था। अभी भी दुकानें काफी बदली नहीं है। कुछ हद तक वो भी एक समय में, एक टाइम में फ्रीज सी हो गई हैं। और वहाँ पे एक लाल डिब्बा है। तो उस लाल डिब्बे का ये कहना है कि टाइम ऐसी चीज है, इनफैक्ट वो पूछ रहा है कि क्या समय सच्ची में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। और यहाँ पे ऐसी घड़ियां लगी हुई हैं जिनके शायद ओरिजिनल ओनर्स अभी शायद जिंदा भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ पुरानी घड़ियां हैं जो वहाँ पे रिपेयर होने आई थी। पर उस दौर की बात है ये, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था ईमेल और फोन से पहले जब हमें एक इंतजार रहता था किसी चीज का। अब तो आप जानते ही हो कि जैसे ही आपने फोन किया, आपकी प्रियतमा ने उठा लिया फोन, तो उसमें ना कोई विरह है, ना कोई कसक है, और उसमें एक वो जो इंतजार प्यार को उभरने का या फिर उसको एक नया रूप पकने का जो टाइम ही नहीं है। हाँ। तो मेरे हिसाब से कुछ चीजें ऐसी हमारे कल्चर में जो कि काफी बदल गई हैं, और टेक्नोलॉजी की वजह से वो जो कॉन्सेप्ट थी विरह की, जिससे कई सारी चीजें इंस्पायर होती थी पूरे। अगर आप कालिदास की बात करें, अगर आप अभिजन शकुंतलम या फिर इवन मेघदूतम की बात करें, ये सारी चीजें जो हैं इनका जो मूल आधार है वो है विरह। और उस पे इतनी सुंदर कविताएं, सुंदर कहानियां और इतनी बढ़िया जो स्टोरीज हैं, जिसके बाद बड़ी सारी प्रेम कहानियां और फिल्में बनी हैं विरह पे। वो विरह का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो विचार ही खत्म हो गया। सब कुछ आपके हाँ, मतलब तुरंत आपको उपलब्ध है। तो शायद नई पीढ़ी के पास जो है शायद वो प्रिविलेज नहीं है कि भाई वो विरह क्या होता है। क्योंकि अगर आप समझिए कि दो लोग हैं, अगर वो एक कोई यूएस चला जाता है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि कोई अमेरिका चले गया, हाँ, मेरे पिया गए रंगून वाली बात होगी। वहां से किया टेलीफोन, वो टेलीफोन वहां से $2 लगते थे, वहां से $10 लगते थे। तो लोगों का जो अवसर होता था, वो कीमत, कुछ कीमत भी बनी रहती थी, एक प्राइस, एक वैल्यू बनी रहती थी। क्या तो अब वो टेक्नोलॉजी ने उसको इतना आसान कर दिया है कि शायद हमने वो उसकी सुंदरता खो दी है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि यही है। बट लाल डब्बा ये कहता है, अगर आप ये इस बुक में देखें, हाँ, तो इस बात का जिक्र है कई जगहों में कि ऐसा वेट। आपको मैं एक और आर्ट दिखाता हूँ, आप दिखाइए। इसी पे एक आपका लिखा हुआ खुद का है कि स्याही सूख गई है, द इंक हैज ड्राइड। हाँ, वो मुझे आप थोड़ा दिखाएं। जैसे कि ये वाला पीस है, स्याही सूख रही है और जो आपका पत्र है वो वेट कर रहा है अंधेरे में, इस लाल डब्बे के अंधेरे में। और वो पत्र सुन रहा है कि वो पोस्टमैन की जो साइकिल है वो धीरे धीरे आ रही है। और ये बोल रहा है, इफ ओनली द फीलिंग्स हैड बीन पेशेंट इनफ नॉट टू डिजर्ट द वर्ड। यानी कि जो अक्षर लिखे थे मैंने चिट्ठी पे, अब उनका शायद मतलब ही बदल गया है, क्योंकि इतना टाइम लिया है कि उस टाइम में मैंने अपना इरादा बदल लिया है। तो ये एक, इनफैक्ट मेरे जीवन में ऐसा एक टाइम आया था जबकि मैं बहुत कुछ चेंज कर रहा था अपने माइंड में, तो ये उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आप इस लाल डिब्बा एग्जीबिशन के माध्यम से आप नॉस्टैल्जिया एक बार आप, मैं पुरानी यादें ताजा कर रहा हूँ, हाँ, ताकि लोग आए, देखें,
स्पेशली जो लोग हम जैसे आप जैसे जिन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं हाँ और लाल डब्बे के अंदर डाली हैं, हाँ पेटी के अंदर, और हाँ। लोग यहाँ पे समय देखते थे कि भाई पोस्टमैन कितने बजे निकलेगा, बिल्कुल, उसका 2 बार दिन में जो है आएगा, निकाल के ले जाएगा। और हाँ। दिन में आपके घर में 2 बार आएगा। कई बार ऐसा होता था कि बाद वाला लेटर पहले आ गया, पहले वाला आया ही नहीं, बीच में कम्युनिकेशन का गैप हो गया। बहुत पुरानी अच्छी आपने याद दिलाई, हाँ, तो डाकिया डाक लाया। तो आई थिंक सोसाइटी को अभी इस बात की जरूरत है, समाज को समझने की जरूरत है कि ऐसी चीजें अभी भी रेलेवेंट हैं। एक टाइम का अपना महत्व है। हाँ, एक कलाकार के माध्यम से आप जो है समाज को ये याद दिला रहे हैं कि देखो ये अभी भी है, और थोड़ा ठहरो और देख आप उसको। जो ठहरने वाली बात है सबसे बड़ी बात है। हाँ हाँ, वो जो समय को हर चीज को पकने देना, हाँ, उसकी बहुत बड़ी अहमियत है लाइफ में, लव में, रिलेशनशिप्स में, हाँ, तजुर्बे में। हाँ, आप कई लोगों के पास टैलेंट होता है। आजकल मैं देखता हूँ बड़े सारे यंग लोग हैं, उनके पास टैलेंट बहुत है। हाँ, उनकी समझ बहुत आगे की है। हाँ, और वो कई सारी चीजें बना सकते हैं, पर उनके पास जो नहीं है वो है एक्सपीरियंस। हाँ, और हाँ, वो जो समय आपको एक्सपीरियंस देता है उसके लिए वेट करना पड़ता है, उसके लिए पकना पड़ता है। हाँ, हाँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल सफेद हो गए, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि उसका अलग एक एक्सपीरियंस आपको पता लगता है, उसकी एक अलग कॉन्फिडेंस होती है, जी, उसकी जी, एक जी। अलग वैल्यू होती है। सुंदर बात। मुझे से एक सवाल मेरा ये है कि कैनवस पर बहुत कम रंगों का प्रयोग, एक बार फिर लाल और सिर्फ जो है काली स्याही का ही प्रयोग है। ये मैंने जान के किया है जी। क्योंकि मैं चाहता था कि जो लाल जो है वो उभर के आए। मैं चाहता था कि जितनी भी चीजें बैकग्राउंड में हैं वो फ्लैट रहे, वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट रहे, क्योंकि वो एक तरीके से वो एक रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे आसपास जो रियलिटी है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। और मेरा जो सब्जेक्ट है लाल डब्बा, वो बोल रहा है, अगर आप ये किताब में देखेंगे हर वो चीज है वो लाल डब्बे के पर्सपेक्टिव से है। तो जो बोल रहा है उसको मैंने रंग दिया। लाल डिब्बे का आपने मानवीकरण किया है। बिल्कुल, वो एक पर्सन है, और वो जो है, किया ना। हाँ, वो एक पर्सन है, वो व्यक्ति है, और हर एक पेंटिंग में वो व्यक्ति कुछ कह रहा है। कुछ कह रहा है, जैसे कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो पेड़ के पास नाई बैठता है जी, तो लाल डिब्बा और ये नाई ऑलमोस्ट एक दूसरे को देखते रहते हैं, एक दूसरे को। तो लाल डिब्बा नाई से पूछ रहा है, भाई ये पोस्टमैन पिछली बार कब आया था, बड़े दिनों से आया नहीं है। हाँ हाँ, मिस कर रहे हैं, वो इसको मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ। और नाई बोल रहा है कि देखो भैया देखो, अच्छी बात है, क्योंकि शायद जो सेंडर ने लिखा है हाँ, चिट्ठी पे, हाँ, शायद उन वाक्यों का अब कोई अर्थ नहीं रहा है, तो अच्छा हुआ वो चिट्ठी गई नहीं अभी। हाँ 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 हाँ। तो एक हिसाब से एक फिलॉसफी है। हाँ, नहीं, बड़ी दार्शनिक ऊंची बात इसमें आपने तो, बताया। हाँ, तो ये इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन। हाँ, तो सिमिलरली आप इसमें देखें, ये एक दुकान है। हाँ, मैं अभी भी कनॉट प्लेस या करोल बाग जाता रहता हूँ, वहाँ पे बड़ी सारी दुकानें हैं जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसी हुई हैं। अच्छा, जहाँ पे टूटी फूटी है, वहाँ पे चिड़ियों ने घोंसला बना दिया है बोर्ड में। हाँ, या फिर ऐसे जो मैनेक्विन होते थे पुराने, जो पुतले होते थे, हाँ, सब टूटे हुए हैं, उनके हाँ, सारे कपड़े धूल में लिपटे हुए हैं। हाँ, शायद वो पुतला जो है उसको शायद 1980 के दशक में कभी कपड़े पहनाए गए होंगे। हाँ, 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 तो हाँ, ये मैंने इस सब्जेक्ट को ऐसे भी लिखा है लाल डब्बे के तरीके से, हाँ, लाल डब्बे के नजरिए से, हाँ, कि वो ऐसी एक इमेजरी एक टाइम में बन रही थी और वहां पे उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, आदमी का इवोल्यूशन ही नहीं हुआ, हाँ, उसके बाद उसका विकास ही नहीं हुआ। हाँ, हाँ, तो ये उस टाइप का एक स्टोरी है, हाँ, हाँ, कि कैसे हम लोग अपने आप को सजाते हैं। हाँ, एक टाइम में ये पुतला सजा था, हाँ, उसके बाद सजना संवरना बदल। हाँ, 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 ये जो इसका जो मतलब है, ये भी काफी नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि हम लोग सब चाहते हैं कि हम नए नए कपड़े पहने। जब मैं कह रहा हूँ कपड़े, मैं सिर्फ फिजिकल कपड़ों की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं नए नकाबों की बात कर रहा हूँ, हाँ, नए पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूँ। हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम दौर के साथ बदलें, हाँ, और कई हम में से ये हैं कि जो दौर के साथ बदल नहीं सकते। बड़ा मतलब एक और दार्शनिक सवाल फिर, मतलब क्या चाहत, क्या यह संभव भी है, क्योंकि समय हमेशा बहुत तेजी से बदलता है, और जो लोग ना अपने आप को बदल पाए उनके लिए क्या संदेश है इसमें? देखिए, ये बहुत ही एक हमारे पुराणों में भी इस बात का काफी जिक्र हुआ है, और इस बात से हम लोग काफी चिंतित हुए हैं, चिंतन किया हुआ है हमने हाँ, इस बारे में। हाँ, कई लोग जो हैं वो समय के साथ बदलना चाहते ही नहीं है। हाँ, उन्होंने अपने आप को प्रतिज्ञा दी हुई है कि मैं जैसे था वैसे ही रहूंगा, हाँ, क्योंकि उनको बचपन में बताया गया है कि जैसे आपकी परंपरा चलती आ रही है वैसे ही रहना, हाँ, सारी जिंदगी एक ही काम करना, हाँ, और
सारी जिंदगी ये उम्मीद ना करना, हाँ ये सब चीजें हमको सोसाइटी और अथॉरिटी बताती है। हाँ जब इंसान खुद के लिए सोचने लगता है हाँ तो वो इतना बदकिस्मत अपने आप को पाता है कि जब वो चेंज नहीं करता। हाँ क्योंकि अगर इस पूरे संसार का जो नियम ही है चेंज, हाँ और अगर आप उस संसार में हो तो आपको भी चेंज होना ही पड़ेगा। हाँ हाँ और तो अगर आप- चेंज बुरी चीज नहीं है, होना चाहिए। बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, उस भीष्म प्रतिज्ञा में हमें फंसना ही नहीं है। हाँ क्योंकि ये सब हम अपने आप को बोलते हैं, हम अपने आप को दिलासा देते हैं हाँ। कि अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा है हमारे आसपास हाँ तो सब कुछ ठीक है। हाँ हाँ बट ये बात नहीं है, हर चीज पैदा होती है, मरती है, हाँ और अगर आप रिफ्यूज हो रहे हैं चेंज होने में हाँ तो ये आपका दिमाग बोल रहा है आपसे, हाँ पर आपका शरीर चेंज हो रहा है, हाँ आपकी जो साइकी है वो चेंज हो रही है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपके रिश्ते चेंज हो रहे हैं, आपको चेंज को मानना ही पड़ेगा। आइए अगली पेंटिंग की तरफ चलें जिसका नाम है उम्मीद, होप। सो ये होप ऐसा था कि जब मैं, एक टाइम होता था जब हम लोग, हमारे पास लिंक्डइन नहीं होता था और हम सीवीज या बायोडेटा भेज नहीं सकते थे ईमेल से, हम एनवलप में डाल के स्टैंप लगा के कंपनियों को भेजते थे। जी तो ये ऐसा एक दौर था जब मैं नौकरी ढूंढ रहा था, हाँ। और मैं ऐसे एप्लीकेशन लिखा करता था, हाँ और जाके मैं डालता था। मोची बैठा था हमारे यहाँ पे, जी तो जब मेरी मम्मी बोलती थी यार चप्पल ठीक कर ला, हाँ तो हाँ मोची का एड्रेस ही होता था कि वो लाल डिब्बे के पास बैठा हुआ है। वाह वाह तो कई का एड्रेस अच्छा, होता था, अच्छा, तो ये हाँ। वहां से निकला है मेरा हाँ। इमेजिनेशन। हाँ और तब इसमें वो चप्पल घिसने वाली भी बात है। हाँ। अगर आप देखो तो हाँ। जब नौकरी ढूंढ रहा था, इट वाज फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ और उस टाइम में लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी। तो अगर आप देखें, जितने बार मैं चप्पल घिसा के गया, हाँ। वहाँ पे मैंने चप्पल ठीक भी करवाए, हाँ। उसी मोची से। हाँ। मेरे को नौकरी ढूंढते ढूंढते चप्पल घिस गई। हाँ 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 तो हाँ ये उसका मार्क है। तो काफी इस आर्ट सीरीज में मैंने सिंबॉलिकली कई चीजें डिपिक्ट करी हुई हैं। हाँ हाँ तो अगर कोई ज्यादा डीप ना घुसना चाहे, वो देखेगा हाँ एक मोची है, जूते ठीक कर रहा है, एक लाल डब्बा है। हाँ और हाँ कोई डीपर अगर घुसे तो उसको पता लगेगा कि एक टाइम में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। हाँ। तो ये उस बात को दर्शाती है। जी तो जी ऐसी कई चीजें आपको लाल डब्बा में मिलेंगी, जी जी और इसमें आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, हाँ हाँ और आप इसको यूज कर सकते हैं एज योर ओन हैंडबुक। इसमें हाँ। मैंने आपके लिए जगह भी दी हुई है कि आप खुद लिखें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इट्स ओनली फॉर 699। जी जी आप हमारे इंस्टाग्राम पे इसको बुक कर सकते हैं, और 9 अक्टूबर के बाद, जो कि है विश्व वर्ल्ड पोस्ट डे, हाँ डाक दिवस, उसके बाद इसका अमेज़न लिंक भी लाइव हो जाएगा, जी जी और हम लोग इसको ऑनलाइन डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और इतने सुंदर जीवन में जो आर्ट है उसका काम है खुशी देना, लोगों तक आप खुशी बांट रहे हैं। यूं ही आप जो है ये कार्य करते रहें, मंगल कामनाओं सहित। और मेरी तरफ से आपको ये लाल डब्बा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय।